नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में एक ही साथ में आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। ये साइंस के, जीके के और अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी प्रश्नों से मिलकर बना हुआ ये वीडियो है। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं वीडियो पर कि सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वीडियो से बहुत आ रहे हैं, तो आप भी ये 100 क्वेश्चन देख लो। ये नए क्वेश्चन है, हम हर दिन नए नए क्वेश्चंस आपके लिए 100 देते हैं। आज के क्वेश्चन पढ़िए, क्या आपने इनको याद कर लिया है? अगर नहीं किया है तो याद कर लीजिए, अभी भी समय है, क्योंकि रेलवे ने डेट दे दी है। रेलवे में अगर जॉब चाहिए तो पूरे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला सूरत भारत का पहला जिला बन गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो माइकल ओ डायर के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो 1526, 1556 और 1761, ये तीनों ऐतिहासिक युद्ध जो हैं पानीपत के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं और ये हरियाणा राज्य में हुए थे। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने 1857 में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना, धर्म में हस्तक्षेप करना। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके जो है वर्मा, म्यांमार, रंगून भेज दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक के नए ड्राफ्ट की नियम अवधि जो है समय सीमा 3 माह तक की होती है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू, नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत, गुजरात में लगाया था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता में जो गुफाएं हैं उसमें चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है।
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय की उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को जो है दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की होती है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेजर राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन रूस से संबंधित हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान जो है सरोद बजाते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 नदियां जो है अमरकंटक से निकलती हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से 1896 में हुई थी। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना ईमेल करना कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिजा परीक्षण जो है एड्स रोग की पहचान के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है बनाई जाती है। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? तो रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जन्मदाता थे। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं 1 किलोबाइट में। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ पर कपूर इसका उदाहरण हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मेनली ब्यूटेन होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा जी हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रोज़ सुबह 7:20 से जीके एमसीक्यू क्वेश्चन और रात में 8:20 पे जीके वन लाइनर लाइव होती है, तो आप लाइव क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।